बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म BCN, इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म का स्पेशल केस भी बोलते हैं, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास दो कंडीशंस हमने चेक की कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का क्या मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, उनके लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की या सुपर की होनी चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। बट BCNF और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है कि जैसे जैसे हम BCN की तरफ टेबल को मूव करते हैं, हम और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। BCN की कंडीशन के लेफ्ट हैंड साइड में हर एक फंक्शन डिपेंडेंसी के लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की होनी चाहिए। मतलब मेरे पास और कंडीशन जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में थी, वो कंडीशन यहाँ पे रिमूव कर दी। मतलब जितने भी हमारे पास फंक्शंस हैं, डिपेंडेंसीज है, उसमें जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए? कैंडिडेट की के ऊपर। लेट्स एग्जामिन विद द सिंपल एग्जांपल कि स्टूडेंट का टेबल है यहाँ पे, और वी ऑलरेडी सीन कि टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, पहले मेरा टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, उसके बाद हम इसको एग्जामिन करेंगे BCN के तो लिए। तो अगर स्टूडेंट टेबल है रोल नंबर, ठीक है, नेम और वोटर ID और एज, यहाँ पे कुछ डाटा इंसर्ट किया है यहाँ पे। अगर इस टेबल में मैं कैंडिडेट की है, रोल नंबर है, वोटर ID, ठीक है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी रोल नंबर गोज टू नेम, रोल नंबर गोज टू वोटर ID, वोटर ID गोज टू एज, वोटर ID गोज टू रोल नंबर। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि व्हाट इज़ द कैंडिडेट की इन द टेबल। आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस रोल नंबर एंड वोटर ID। देयर इज टू कैंडिडेट की in this table. One is roll number and second is voter ID. Now see the left hand side of that first function dependency. This is the first functional dependency. This ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, हम एक एक करके चेक करेंगे जैसे हमने लास्ट वाले केस में किया था, थर्ड सेकंड और फर्स्ट में, सेम इसमें हम चेक करेंगे। हमने सारे केसेस चेक करने, सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज। लेट्स एग्जामिन द फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। रोल नंबर शुड बी अ कैंडिडेट की, सो वी विल चेक। यस, कैंडिडेट की के अंदर मेरे पास रोल नंबर है, यस, लेफ्ट हैंड साइड जो है विच इज़ द कैंडिडेट की। तो ये दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ वैलिड। यहाँ पे लिख लो, वो वाली लाइन लिख देती हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की और SK, और राइट हैंड साइड इज़ अ प्राइमरी की। ठीक है, ये हमने थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में देखी थी ये चीज़। ठीक है, अगेन रोल नंबर को चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज़ अ कैंडिडेट की, और यहाँ पे ये भी वैलिड है। ठीक है, थर्ड वन, वोटर ID इज़ यूज फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे फंक्शन डिपेंडेंसी का क्या मतलब? रोल नंबर, वोटर ID जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम एज को डिटरमाइन करने के लिए। तो हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है कैंडिडेट की है। जैसे ही कैंडिडेट की वाली साइड पे देखा, येस, वोटर ID इज़ ऑल्सो कैंडिडेट की, दिस इज़ ऑल्सो वैलिड अकॉर्डिंग टू द BCN। एंड फोर्थ वन इज़ ऑल्सो वोटर ID, तो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ BCN। तो यानी इस टेबल में जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन थी, वो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिज़ाइन करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। डेटाबेस को जब आप डिज़ाइन करते हैं, मॉडल करते हैं, तो उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो उसके लिए हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी में कभी भी हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है गिवन होगी कि एक डेटाबेस में कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है। तो इनमें मेरे पास जो है चारों की आ रही है अकॉर्डिंग टू द BCNF वैलिड है। What is condition? Left hand side of each function should be a candidate की और सुपर की। तो यानी इसके अकॉर्डिंग जो है मेरा टेबल जो है वो है। इसमें हमें फर्स्ट कंडीशन को चेक करना है, सेकंड को चेक नहीं करना, क्योंकि रूल्स जो हैं इसमें थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं BCN में। तो दिस टेबल इज़ डेफिनेटली इन BCN है। तो इफ़ वी चेक कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें, अभी तक हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल, थर्ड एंड BCNF को स्टडी किया। अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो लाइक BCNF सेज कि टेबल शुड बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म प्लस द कंडीशनल
इज दिस, ठीक है, ये ठीक है, ये और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे BCN की कंडीशन क्या है हमारे पास कि BCN कह रहा है कि जो है ये टेबल मस्ट बी लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की, ठीक है। और ये कह रहा है, BCN कह रहा है कि यहाँ पे ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और कर देती हूँ, यहाँ पे ये कह रहा है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये होना चाहिए। देन तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और अब यहाँ पे सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि टेबल शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मीन्स अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, इफ़ आई एम एट दिस पॉइंट मीन्स मैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हूँ, ठीक है। अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे देखो पॉइंट है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, नहीं, वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डोमेन से बाहर है। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि इफ़ a table is in the second normal form, then it must be in the third normal form. No, because it is invalid, because if a table is second normal form, then it doesn't mean कि it is in the third normal form. It can be or it cannot be. इसको चेक करने के लिए आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। और इफ़ थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल है कि नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, तो अगर ये यहाँ BCNF में होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर नहीं है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, यू कैन रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस विल बी मेक द ईज ओवर देयर। इन चारों को जो है आप कंपेयर करके कर सकते हो। थैंक यू।